સ્વાગત છે મારા યુટ્યુબ ચેનલમાં। આપણે ટાટ મેન્સ હિન્દી વિષયની તૈયારી કરી રહ્યા છે। હિન્દી પદ્ધતિના વિડીયો મારી ચેનલ પર અપલોડ કરવામાં આવ્યા જ છે। અલગ અલગ પદ્ધતિઓ છે તે ચેનલ પર અપલોડ કરવામાં આવી છે। આગળ પણ હજુ પણ આપણે પદ્ધતિના પ્રશ્નો અપલોડ કરવામાં આવશે, પરંતુ આજે આપણે વિષય વસ્તુ એટલે કે હિન્દી વિષય વસ્તુ જે આપણી પાઠ્યપુસ્તકમાંથી પૂછવામાં આવે છે તેના થોડા પ્રશ્નો એટલે કે મેન પ્રશ્નો જે છે આપણને પ્રશ્ન 1, 2 અને 3 એના માટે ઉપયોગી થાય એવા પ્રશ્નો અહીં મૂકવામાં આવ્યા છે। તો શરૂ કરીએ આજનો આ વિડીયો। આ વિડીયોમાં આપણે ગદ્યના મોટાભાગના પ્રશ્નો ગદ્ય સાહિત્યમાંથી લેવામાં આવ્યા છે। ફક્ત એક અને એકાદ બે પ્રશ્નો જ પદ્યમાંથી લેવામાં આવ્યો છે। તો શરૂ કરીએ આજનો આ વિડીયો। प्रश्न 1 છે, टोली के सरदार की चारित्रिक विशेषताएं बताइए। टोली के सरदार की चारित्रिक विशेषताएं बताने को कहा गया है। और ये जो प्रश्न है टोली के सरदार, वो प्रश्न कहाँ से लिया गया है? पंचलाइट। कहाँ से लिया गया है? पंचलाइट में से। कहाँ से? पंचलाइट जो गद्य पाठ है उसमें से लिया गया है। पंचलाइट क्या है? उसका साहित्य प्रकार कहानी है। क्या है? कहानी। और इस कहानी के कहानीकार है फणीश्वर नाथ रेणु। कौन है कहानीकार? फणीश्वर नाथ रेणु जी है। तो टोली के सरदार को अपनी बड़ाई करने का शौक है। टोली के सरदार जो है उन्हें किसका शौक है? तो अपनी बड़ाई करने का शौक है। अपनी जाति की बेइज्जती उसे स्वीकार नहीं है। अपनी जाति की जो बेइज्जती है, इज्जत दांव पर लग जाती है, वो उसे स्वीकार नहीं है। जाति की इज्जत बचाने के लिए वह गोधन को फिर से पंचायत में ले जाता है। यानी कि जाति की इज्जत किस पर टिकी थी कि वो जो पंचलाइट लाए थे वो किसी को जलाना आता नहीं था। सिर्फ किसे जलाना आता था? गोधन को। और गोधन को क्या हुआ था? उसका सब कुछ बंद था, ज्ञाति से बाहर कर दिया था, लेकिन गोधन को सिर्फ आता था, इसलिए वो क्या करते थे? पंचायत सरदार गोधन को पंचायत में ले आता है। वह उसके 7 खून माफ कर देता है। क्या माफ कर देता है? 7 खून माफ करना, यानी जो उसकी सारी जो गलतियां है उसे वो नजरअंदाज या माफ कर देता है। इतना ही नहीं, उसे सिनेमा का गाना गाने की पूरी छूट भी देता है। क्या करता है सरदार? गोधन को सिनेमा का गाना गाने की भी छूट दे देता है। इस प्रकार टोली का सरदार व्यक्तिगत सम्मान की अपेक्षा जाति के गौरव के प्रमुखता को दर्शाता है। यानी कि टोली का जो सरदार है वो क्या करता है? अपनी व्यक्तिगत जाति की अपेक्षा को दर्शाता नहीं, लेकिन क्या दर्शाता है? जाति और गौरव में को दर्शाता है। अपना सम्मान बाजू में रखकर पंचों की जो बेइज्जती होने वाली थी उसे वो सुधार देता है। आगे का प्रश्न देखते हैं। तो चाचा खेती का महत्व बताने के लिए लेखक कौन कौन से उदाहरण दिए? लेखक ने कौन कौन से उदाहरण दिए? तो ये जो पाठ है वो कहाँ से लिया गया है? ये प्रश्न हमारा जो पहली चौक जो प्रश्न है उसमें से लिया गया। वो पहले चौक क्या है? एक व्यंग लेख है। क्या है? व्यंग लेख। क्या है? व्यंग लेख है, उसमें से लिया गया है। और उस व्यंग लेख के लेखक कौन है? श्रीलाल शुक्ला। कौन है? श्रीलाल शुक्ला। ठीक है। तो कौन कौन से महत्व बताते हैं, उदाहरण देते हैं, तो देखते हैं कि लेखक के चाचा ने खेती को जाहिलों का पेशा बताया। लेखक के जो चाचा थे उन्होंने लेखक को क्या कहा कि खेती करना जाहिलों का पेशा है। तब लेखक उनसे कहा कि यह जाहिलों का पेशा नहीं है, बड़े बड़े लोगों ने खेती की प्रशंसा की है। लेखक क्या कहते हैं? जो खेती है वह जाहिलों का पेशा नहीं है,
बड़े बड़े लोगों ने भी खेती की प्रशंसा की है। कार्लाइल ने इस पर लेख लिखे। किसने लेख लिखे? कार्लाइल ने। टोल्स्टॉय तो स्वयं किसान ही बन गया था। टोल्स्टॉय क्या बन गया था? किसान बन गया था। वाल्टेयर खुद बागवानी करता था। वाल्टेयर जो था वो क्या करता था? तो वो बागवानी करता था। ग्लेस्टार्ड स्टन लकड़ी चीरता था। अपने देश में भी गौतम ऋषि क्या करते थे? गेहूं की खेती करते थे। इसलिए खेती को उत्तम व्यवसाय मानना चाहिए। यह कौन कहता है? यह जो है वो क्या कौन कहता है? लेखक कहते हैं। इसलिए खेती को उत्तम व्यवसाय मानना चाहिए। इस प्रकार खेती का महत्व बताने के लिए लेखक ने खेती करने वाले कई महापुरुषों के उदाहरण दिए। लेखक के चाचा ने कहा कि जाहिलों का पेशा है, लेकिन लेखक वो मानने वाले नहीं थे, लेकिन उन्होंने अलग अलग महापुरुषों के उदाहरण के द्वारा चाचा को खुश कर दिया था। आगे देखते हैं, सिख धर्म की क्या विशेषता है? सिख धर्म की कौन कौन सी विशेषताएं ये हमारे पाठ्य पुस्तक में दी गई है, उसमें से ही यहाँ जवाब तैयार किया गया है। तो कौन कौन सी विशेषता? यह जो प्रश्न है कहाँ से लिया गया है? गुरु पर्व। गुरु पर्व जो हमारा पाठ है उसमें से लिया गया है, लेख है। और इसके लेख के लेखक कौन है? खालिद अशरफ। कौन है लेखक? खालिद अशरफ। और इसका अनुवाद किसने किया है? इजहार अहमद नदीम ने। इजहार अहमद नदीम ने अनुवाद किया है। सिख धर्म के स्थापक गुरु नानक थे। सिख धर्म के स्थापक कौन थे? गुरु नानक थे। वे आदि गुरु माने जाते हैं। और कैसा माने जाते हैं? गुरु नानक आदि गुरु यानी प्रथम गुरु। सिख में कुल 10 गुरु हुए। सिख धर्म में कितने गुरु हुए? 10 गुरु हुए। अंतिम गुरु कौन थे? अंतिम गुरु का नाम था गुरु गोविंद सिंह थे। गुरुओं के जन्म दिवस पर गुरु पर्व के रूप में श्रद्धा भक्ति एवं धूमधाम से मनाए जाते हैं। गुरु के जन्मदिन जो होता है उसे किस तरह मनाया जाता है? गुरु पर्व के रूप में मनाया जाता है। 10वें गुरु के बाद इस धर्म में ग्रंथ साहिब को गुरु के रूप में माना जाता है। ग्रंथ साहिब यानी कि गुरु ग्रंथ साहिब जो है पुस्तक, उसे गुरु के रूप में माना जाता है। इसमें गुरु नानक के उपदेशों के अतिरिक्त संत कबीर के अन्य सब तथा अन्य संतों की अच्छी बातों को शामिल किया गया है। यानी क्या? जो गुरु ग्रंथ साहिब जो है उसमें क्या गुरु नानक के जो उपदेश है उसके अतिरिक्त संत कबीर और अन्य संतों की जो अच्छी अच्छी बातें जो है उसे गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल किया गया है। सिख धर्म में मूर्ति पूजा नहीं होती। सिख धर्म में क्या नहीं होता? तो उसमें मूर्ति पूजा नहीं होती। उसमें निराकार ईश्वर को माना जाता है। किसे माना जाता है? निराकार ईश्वर को। इसलिए इसमें जाति प्रथा नहीं। निराकार ईश्वर को मानने वाले लोग जाति प्रथा में मानते नहीं है। आगे देखते हैं, इसे जगाओ कविता में कवि ने क्या संदेश दिया है? इसे जगाओ जो कविता है उसमें कवि ने क्या संदेश दिया है? यह जो है इसे जगाओ कविता से ही लिया गया है। और इस कविता के रचनाकार कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र। कवि कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र है। 3 और 4 नंबर का जो प्रश्न है वो पूरक पाठ में से लिया गया है। पूरक कक्षा 12वीं का जो पाठ्य पुस्तक है द्वितीय भाषा का, उसमें से पूरक पाठ में 3 और 4 प्रश्न दिए गए। कविता का संदेश देखते हैं, तो इसे जगाओ कविता में सूरज, पवन और पंछी का उदाहरण देकर मनुष्य को सही समय पर सचेत होने के लिए कहा गया है। कवि ने क्या कहा? सूरज को देखो, पवन को देखो और पंछी को देखकर मनुष्य को सही समय पर सचेत होने के लिए कहा गया है।
वे कहते हैं सही समय पर चेतने वाले व्यक्ति को ही जीवन में सफलता मिलती है। किसे सफलता मिलती है? तो सही समय पर जो मनुष्य चेत जाता है, चेतने वाले व्यक्ति को ही जीवन में सफलता मिलती है। सचेत होना सही समय पर, उसे ही सफलता मिलती है। उचित समय गवा देने के बाद जागने वाला व्यक्ति जीवन की दौड़ में पिछड़ जाता है। उचित समय गवा, जो समय है उसे हम गवा दे, वो समय जब बीत जाए उसके बाद हम जागे तो भी हमारा जो लक्ष्य है वो हासिल नहीं कर पाते हैं। मनुष्य को सूरज, पवन और पंछी से समय पर सचेत होने की प्रेरणा लेनी चाहिए। किससे प्रेरणा लेनी चाहिए? सूरज किस प्रकार समय से निकलता है, पवन भी किस तरह आते हैं और पंछी भी अपना दाना लेने के लिए सही समय पर अपने घोंसले से उड़ जाते हैं। उन तीनों को देखकर मनुष्य को प्रेरणा लेनी चाहिए। इसी जगहों में कविता में सूरज, पवन, पंछी के माध्यम से मनुष्य को सचेत होने की प्रेरणा दे दी है। किसने दी है? कवि ने। कवि का नाम क्या है? भवानी प्रसाद मिश्र जी। आगे देखते हैं आगे का प्रश्न। मनुष्य की अपेक्षा परिंदे क्यों बेहतर है? मनुष्य की अपेक्षा परिंदे जो होते हैं वो क्यों बेहतर है? क्यों बेहतर है? क्योंकि ये जो पाठ है, कौन सा पाठ है? कौन सा है? दो लघु कथाएं। कौन सा पाठ है? दो लघु कथाएं। बनफूल, ये जो है लघु कथा है दो, बनफूल उसमें से लिया गया है। जी, कौन सा? बनफूल में जो लेखक जो है, नायक, कथा नायक क्या देखने जाते हैं? पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर देखने जाते हैं, तब का यह प्रसंग है। तो देखते हैं परिंदे क्यों बेहतर है हमसे। तो धर्म और राष्ट्रीयता के नाम पर मनुष्य एक दूसरे से भेदभाव और शंका और विश्वास करता है। क्या करता है? धर्म और राष्ट्रीयता के नाम पर मनुष्य एक दूसरे से भेदभाव करता है, शंका और अविश्वास करता है, किसी पर विश्वास नहीं करता, शंका की नजर से देखता है। परिंदों में मनुष्य जैसी सोच नहीं होती, लेकिन परिंदे जो है, पशु पक्षी जो है, उसमें मनुष्य जैसी सोच होती नहीं है। वे मंदिर और मस्जिद में फर्क करना नहीं जानते। क्या नहीं जानते? मंदिर मस्जिद में फर्क करना नहीं जानते। वे जिस पर चाहते हैं उस पर बैठ जाते हैं। वो कहीं मंदिर पर बैठ जाते हैं, मस्जिद पर बैठ जाते हैं, पेड़ पर बैठ जाते हैं, कहीं भी अपनी इच्छा के अनुरूप कार्य करते। जिस पर भी अपना इच्छा हो बैठने का, वहां पर जाकर बैठ जाते हैं। उन्हें उससे फर्क नहीं पड़ता कि यह मंदिर है या मस्जिद है, उस पर बैठ जाते हैं। उनके लिए सभी धर्म और देश समान है। उनके लिए क्या है? सभी धर्म और देश समान है। कभी देश और धर्म में वो झगड़ा करते नहीं है, असमानता रखते नहीं है। धर्म और राष्ट्रीयता के नाम पर वे लड़ते झगड़ते नहीं है। धर्म और राष्ट्रीयता के नाम पे क्या नहीं करते? लड़ते और झगड़ते नहीं है। इसलिए मनुष्य की अपेक्षा परिंदे बेहतर है। इसलिए क्या है कि मनुष्य की अपेक्षा से भी परिंदों जो है, पशु पक्षी जो है, हमसे बेहतर है। वो कभी भी कोई भी सरहद को मानते नहीं है। एक जगह से दूसरी जगह, एक देश से दूसरे देश, एक स्थान से दूसरे स्थान उड़ते रहते हैं अपनी इच्छा के अनुरूप। तो इस प्रकार मनुष्य की अपेक्षा ये परिंदे हमसे ज्यादा बेहतर है। आगे का प्रश्न देखते हैं। चंद्रशेखर आजाद की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। चंद्रशेखर आजाद, ये जो पाठ है, लेख है, संस्मरण है, किसने लिखा है? सदगुरु शरण अवस्थी जी ने लिखा है। चंद्रशेखर आजाद की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालने को कहा गया है। तो उसका जवाब देखते हैं
चंद्रशेखर आजाद जीवन की पवित्रता, सामाजिक निर्मलता, वैयक्तिक उज्ज्वलता और नैतिक उच्चता के बड़े पोषक थे। चंद्रशेखर आजाद क्या थे? तो जीवन की पवित्रता, सामाजिक निर्मलता, वैयक्तिक उज्ज्वलता और नैतिक उच्चता के बड़े पोषक थे। उनमें भय बिल्कुल ना था। उनमें क्या ना था? भय। उनमें भय बिल्कुल न था। अपने आश्रय अपने को आश्रय देने वाले को वे निश्चित रखते थे। अपने को आश्रय देने वाले को वो क्या रखते थे? निश्चित रखते थे। कठोर और हिंसापूर्ण कार्यों के बावजूद उनका मन मक्खन के समान कोमल था। क्रांतिकारी थे चंद्रशेखर आजाद, लेकिन उनका जो हृदय था वो मक्खन की तरह कोमल था। वे जो करते थे बेहिचक करते थे। वो जो करना चाहते थे, क्रांतिकारी थे इसलिए वो बेहिचक किसी की भी परवाह किए बगैर कर देते थे। कार्य भीरुता, कोरा बुद्धिवाद और पलायनवाद जैसे शब्द उनमें शब्दकोश में नहीं थे। कार्य भीरुता, कोरा बुद्धिवाद और पलायनवाद उनके शब्दकोश में ऐसे शब्द देखने को नहीं मिलते थे। आगे का प्रश्न देखते हैं। लिंकन अपने पुत्र को कैसा बनाना चाहते? लिंकन जो है, अब्राहम लिंकन, अपने पुत्र को कैसा बनाना चाहते थे? यह जो कविता है में से लिया गया है पद्यानुवाद है। शिक्षक के नाम पत्र अब्राहम लिंकन द्वारा लिखा गया पत्र है शिक्षक को, उसमें से लिया गया है। लिंकन अपने पुत्र को एक निर्भय और सत्यनिष्ठ इंसान बनाना चाहते थे। लिंकन क्या चाहते थे? अपने पुत्र को निर्भय और सत्यनिष्ठ इंसान बनाना चाहते थे। वे चाहते थे कि उनका पुत्र पसीना बहाकर धन कमाना सीखे। वे क्या चाहते थे? कि उनका पुत्र जो है पसीना बहाकर धन कमाना सीखे, वहां हार को झेलना सीखे। क्या झेलना सीखे? हार को भी। और जीतने पर उसकी खुशी में फुलाना समाये। अगर जीत जाए तो खुशी से अभिमान ना करे, फुलाना समाये। वह किसी से ईर्षा द्वेष ना करे, किसी से भी ईर्षा और द्वेष ना करे। हर्ष में भी संयम रखे, खुशी में भी क्या रखे? स्वयं रखने की प्रेरणा दे। वह गुंडों से डरने के बदले, वह क्या? गुंडों से डरने के बदले उन्हें झुकाने की कला सीखे। गुंडों से डरना नहीं चाहिए और झुकाने की कला सीखे, ऐसा अब्राहम लिंकन चाहते थे। वह प्रकृति के सौंदर्य और ऐश्वर्य का प्रेमी बने। प्रकृति के सौंदर्य और ऐश्वर्य का प्रेमी बने। प्रकृति को देखना सीखे, मानना सीखे। इसमें इतना आत्मविश्वास हो कि वह दूसरों की बातों में ना आए। इतना आत्मविश्वास होना चाहिए अपने आप पर कि दूसरों की बातों में आ ना जाए। वह उस व्यक्ति जैसा बने जो दुख में भी हंसता है और दूसरों की बातों में आकर अपना मार्ग कभी ना छोड़े। किस तरह बनना चाहे? उस व्यक्ति जैसा जो दुख में भी हंसता है और दूसरों की बातों में आकर अपना मार्ग न छोड़े। लिंकन अपने पुत्र को वीर, धैर्यवान, स्वावलंबी, न्यायप्रिय और न्यायप्रिय व्यक्ति बनाना चाहते थे। कैसा व्यक्ति बनाना चाहते थे? वीर, धैर्यवान और स्वावलंबी और न्यायप्रिय व्यक्ति बनाना चाहते थे। आगे का प्रश्न देखते हैं। लेखक ने गांधी जी के बिस्तरे को गौरवशाली क्यों कहा? लेखक ने गांधी जी के बिस्तरे को गौरवशाली क्यों कहा? यह जो प्रश्न है बापू की कुटिया में से लिया गया है। और ये बापू की कुटिया जो गद्य है, गद्य का साहित्य प्रकार क्या है? रेखा चित्र है। क्या है साहित्य प्रकार? रेखा चित्र है। और इस रेखा चित्र के लेखक कौन है? रामरोक्ष बेनीपुरी जी। कौन है? रामरोक्ष बेनीपुरी जी। जवाब देखते हैं।
तो लेखक के अनुसार यो तो गांधी जी का बिस्तरा खजूर की चटाई पर एक गद्दा डालकर और खादी से ढककर बनाया गया था। गांधी जी का बिस्तरा जो था किससे बनाया गया था? खजूर की चटाई और उस पर गद्दा डालकर ढक के बनाया गया था। पर इस सादगी में भी वह महान है। सामान्य है लेकिन गांधी जी का बिस्तरा फिर भी वो क्या है? महान है। वहाँ बड़े बड़े रत्न जड़ित सिंहासनों से भी बड़ा सिंहासन, बड़े बड़े रत्न जड़ित जो सिंहासन होते हैं राजा के, उसे भी महान बताते हैं लेखक जी। क्योंकि उस बिस्तर को अपने ऊपर उस बड़े आदमी, उस महापुरुष को दिनों, महीनों, वर्षों आसीन कराने का गौरव प्राप्त हुआ है। क्यों प्राप्त हुआ है? कि गांधी जी उस पर दिनों नहीं, महीने नहीं, लेकिन वर्षों तक उस बिस्तरे पर बैठे थे। गौरव इसलिए उसे गौरव प्राप्त हुआ है, जिसके दर्शन के लोग तरसते थे। गांधी जी के दर्शन के लिए ही लोग तरसते रहते थे। इसलिए लेखक ने गांधी जी के बिस्तरे को गौरवशाली कहा है। क्यों गौरवशाली कहा है? क्योंकि जो बिस्तरा था उस पर गांधी जी वर्षों तक उस पर आसीन रहे थे। वो ऐसे व्यक्ति जिसे देखने के लिए भी लोग तरसते रहते थे। आगे का प्रश्न देखते हैं। तो वजीर अली एक जांबाज सिपाही था। वजीर अली एक जांबाज सिपाही था। इस कथन को स्पष्ट कीजिए। वजीर अली एक जांबाज सिपाही है, इस कथन को स्पष्ट करने को कहा गया है। यह जो प्रश्न है कहाँ से लिया गया है? कारतूस एकांकी से। कौन सी एकांकी? तो कारतूस, कारतूस एकांकी से लिया गया है। और इस एकांकी के एकांकीकार कौन है? हबीब तनवीर। कौन है? हबीब तनवीर जी। तो इसके बारे में देखते हैं। तो बनारस में कंपनी के वकील की हत्या करके वजीर अली ने अंग्रेजों को अपनी जांबाजी का सबूत दिखाया था। किसका सबूत दिखाया था? को बनारस में वकील की हत्या कर दी गई। उसके हिम्मत भरे कारनामों से अंग्रेज हक्का बक्का रह गए। उसके कारनामों के कारण अंग्रेज जो थे क्या रह गए? हक्का बक्का रह जाते थे। उसके काम करने का ढंग इतना अद्भुत था कि अंग्रेज अक्सर दांतों तले उंगली दबाते थे। वजीर अली के कारनामे बहुत प्रसिद्ध थे। उसका काम करने का जो अंदाज था, ढंग था, अद्भुत था कि अफसर भी दांतों तले उंगली दबा देते थे। वह कर्नल कॉलिंज और उसकी फौज की आंखों में वर्षों तक धूल झोंकता रहा। किसकी आंखों में? तो कर्नल कॉलिंज और उसकी फौज की आंखों में हमेशा धूल झोंकता रहा था। कर्नल गोरखपुर के जंगलों में हफ्तों तक खेमा डालकर पड़ा रहा। कर्नल जो था वो गोरखपुर के जंगलों में हफ्तों तक, महीनों तक खेमा डाले जंगलों में पड़ा रहा था। परंतु वजीर अली उसके हाथ नहीं लगा। परंतु क्या हुआ? वजीर अली जो था कर्नल के हाथ लगा नहीं। उसकी जांबाजी देखते ही बनती है जब वह घुड़सवार बनकर खेमे में आता है। किस प्रकार आता है? वजीर अली एक घुड़सवार बनकर आता है। क्या लेने के लिए? कारतूस लेने के लिए। और बड़ी सिफत से कर्नल के हाथ से कारतूस लेकर चंपट हो जाता है। यानी कारतूस लेकर आता है 10 कारतूस और 10 कारतूस मांगकर वो वहां से रफू चक्कर हो जाता है कि कर्नल को कहता है आप वजीर अली को पकड़ नहीं सकते, वो बहुत बड़ा शातिर है। जब कारतूस लेकर जाने वाला है तो कर्नल क्या कहते हैं? आपका नाम क्या है? तो वजीर अली का कहता है मेरा नाम वजीर अली है, एक जांबाज। और इस तरह क्या होता है कि कर्नल की आंखों के सामने से ही घुड़सवार बनकर वजीर अली दूर चला जाता है, लेकर चंपट हो जाता है। वजीर अली के ऐसे करिश्मे उसे
एक जांबाज सिपाही साबित करते। वजीर अली के जो ऐसे कारनामे थे, करिश्मे थे, उसे एक जांबाज सिपाही साबित करते हैं। જો તમને આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો વિડીયોને લાઈક કરો, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો, જેથી આવનારા વિડીયોનું નોટિફિકેશન રૂપે તમને YouTube પર મળતું રહે। વધારેમાં વધારે લોકો સુધી વિડીયોને શેર કરો, ચેનલને શેર કરો, જેથી વધારેમાં વધારે લોકો સુધી હિન્દીના જે પ્રશ્નો છે, પદ્ધતિના જે પ્રશ્નો છે એ ઉપયોગી થાય અને ટાટ મેન્સની પરીક્ષામાં વધારે સારા માર્ક લાવી શકે તેવો આ પ્રયત્ન કરશું આપણે। ત્યાં સુધી બન્યા રહો મારી ચેનલ સાથે। મળીશું આગલા વિડીયોમાં। થેન્ક યુ।